नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक पर, ऐसा टॉपिक कि जिसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, इस शब्द के को ना सुना हो और हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रचलन ना हो। तो वह टॉपिक आपको बता दें, वह टॉपिक है क्रोध। क्रोध, गुस्सा। कौन नहीं जानता इस शब्द को। तो क्रोध और गुस्से से संबंधित यह टॉपिक है। क्यों क्रोध आता है, यह कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसी संदर्भ में आज का यह वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज आपसे फिर आग्रह है कि हम वीडियो आगे शुरू करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमने पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। तो आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पीछे के वीडियो, हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको भी जरूर देखें। तो बिना देर किए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि क्रोध, गुस्सा। क्रोध क्या है? जो भी बात हम बोलेंगे, अपनी बात यहाँ रखेंगे, वह विशुद्ध हमारी धारणा है, हमारे अपने विचार हैं। यह सही भी हो सकते हैं और यह गलत भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। क्रोध एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें उग्र और उत्तेजनापूर्ण भाव निहित होता है। एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें उग्र एवं उत्तेजनापूर्ण भाव निहित रहता है। तो हमने दो शब्द यहाँ बताया आपको, उग्र और उत्तेजनापूर्ण भाव इसमें निहित होता है। और क्यों होता है? सामने की कोई विषय वस्तु हो, सामने का कोई व्यक्ति हो, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में यह उत्तेजनापूर्ण भाव या उग्र भाव सामने आता है। और यह भाव किस स्तर पे होगा? पूरे शरीर के स्तर पे होगा, मानसिक स्तर पे होगा, भावनात्मक स्तर पे होगा और विरोधी भाव के रूप में होगा। तो चार स्तर पे यह प्रतिक्रिया होती है। हमने आपको क्रमशः बता दिया। यह शारीरिक अभिव्यक्ति है, मानसिक अभिव्यक्ति है, भावात्मक अभिव्यक्ति है और विरोध के रूप में एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। तो पूरा शरीर इसमें इन्वॉल्व होता है और मुंह बोलता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो यह प्रतिक्रिया हो रही है क्रोध के रूप में या गुस्से के रूप में, उसमें हम बोले ही केवल, आंखें लाल लाल करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्रोध एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है, पूरे समाज में इसका प्रचलन है। अब यह सकारात्मक है या नकारात्मक, यह कितना उचित है, कितना अनुचित, इस पर न जाने कितने शोध हुए हैं, न जाने समाजशास्त्र में इस पर कितने लेख लिखे गए हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ के और सामाजिक अध्ययन करने के बाद हम यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। तो हमने देखा कि यह प्रतिक्रिया चार स्तरों पर पाई जाती है। सामने कोई क्रिया हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में इसके चार स्तर हमने प्राप्त किए हैं। हमने जो अध्ययन किया है वो क्या है कि यह प्रतिक्रिया सामने वाले को समझाने के उद्देश्य से, पहला सामने वाले को समझाने के उद्देश्य से यह प्रतिक्रिया होती है। फिर सामने वाले को डराने के उद्देश्य से यह प्रतिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया? क्रोध के रूप में उग्र या उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया। तो पहला हमने बताया कि सामने वाले को समझाने के उद्देश्य से, सामने वाले को डराने के उद्देश्य से, सामने वाले को धमकाने के उद्देश्य से और सामने वाले को दबाने के उद्देश्य से। तो यह जो भावात्मक या जो एक पूरी प्रतिक्रिया हो रही है जिसमें कहीं कहीं उग्र और उत्तेजनापूर्ण भाव है, तो चार स्तर पे यह प्रतिक्रिया होती है। हम आपको क्रमशः फिर से गिना दे रहे हैं। समझाने के उद्देश्य से यह प्रतिक्रिया होती है, डराने के उद्देश्य से यह प्रतिक्रिया होती है, फिर धमकाने के उद्देश्य से होती है और दबाने के उद्देश्य से। इसमें जो पहला और दूसरा है, समझाने के उद्देश्य से और डराने के उद्देश्य से, यह इसका आम प्रचलन है। हमारे परिवार से लेके शैक्षणिक संस्थान हर स्तर पर इसका प्रचलन है, ऑफिस में भी इसका प्रचलन है। क्या है कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली परिस्थिति में गलती मिलती है, कहीं त्रुटि मिलती है, तो जो जिसके सामने यह क्रिया की जा रही है, प्रतिक्रिया के स्वरूप में उसको डांटता है, समझाता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से सुधार करो, वैसे सुधार करो। तो घर में दादा दादी, माता पिता, ऑफिस में बॉस और सबसे बड़ी बात शिक्षा संस्थान में शिक्षक, गुरु, यानी इनके स्तर पे जो विरोध होता है, जो प्रतिक्रिया की जाती है, वह उत्तेजनापूर्ण और थोड़ा सा उग्र प्रतिक्रिया, ठीक है, उसमें समझाने का भाव होता है, यह अधिक से अधिक सकारात्मक होता है। फिर डराने का भाव भी इन्हीं में निहित होता है, इन्हीं क्रिया प्रतिक्रिया में। यानी परिवार में माता पिता के सामने ये पुत्र
या संतानें उनकी कि कुछ ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि जिससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो माता पिता थोड़ा डराते हैं कि वहाँ तुमको नहीं जाना चाहिए, यहाँ ये नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो गुरु शिक्षक उनको समझाता है कि ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा डर दिखाया जाता है। तो उससे भी निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक सोच बनती है और बहुत सकारात्मक सोच समाज में आती है। अब तीसरी जो प्रक्रिया आती है धमकाना, धमकाना और दबाना। इसमें नकारात्मक पहलू ज़्यादा निहित है। और कौन धमकाता है? दो पक्षों में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ या विवाद हुआ, तो एक पक्ष दूसरे को जिस तरह से उसके सामने प्रतिक्रिया करता है, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है, उसमें कहीं न कहीं नकारात्मक भाव, बिगाड़ने का भाव, नुकसान पहुंचाने का भाव होता है और वो धमकाता है, वो पूरी प्रक्रिया से धमकाने में आती है। इसी तरह से सामने वाला जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस तरह से धमकाए कि जो उसमें नुकसान की अधिक से अधिक संभावना होती है, दूसरे की क्षति की अधिक संभावना होती है, तो वो दबाना हो गया। कि कोई एक बाहर काम कर रहा है और कोई आया दबंग व्यक्ति, उसके प्रॉपर्टी को हड़प लिया, उसके खेत को हड़प लिया, उसकी भूमि को हड़प लिया, फिर वो अगर प्रतिशोध करता है तो उसको जान से मारने की धमकी देता है। यह दबाने वाली, धमकाना और दबाना दोनों में आता है। इसमें नकारात्मक भाव ज्यादा निहित है। तो हमने आपको 4 स्तर पे यह विरोध या जो उत्तेजनापूर्ण भाव है, यह जो क्रोध है, उसको हमने दिखाया। पहला समझाना, दूसरा डराना। तो इसमें सकारात्मक भाव ज्यादा निहित है, नकारात्मक कम। फिर हमने आपको बताया धमकाना और दबाना, इसमें नकारात्मक भाव अधिक है और सकारात्मक भाव कम। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि क्रोध हमारी एक मूल प्रवृत्ति है और शायद ही कोई संसार में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर यह भाव ना आता हो कभी न कभी। तो अगर आता है और इसका सकारात्मक भाव अधिक है तो यह निश्चित रूप से यह उचित भी है। तो कहा जाता है और हमारे वेदों में भी लिखा है कि क्रोध हमारा गुण होना चाहिए, लेकिन किस तरह का गुण होना चाहिए? पानी पर लकीर के समान आए और उससे सुधार हो जाए, फिर वो समाप्त हो जाए। लेकिन अगर यह क्रोध पत्थर पर लकीर के समान बन जाती है, अमिट हो जाती है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और ऐसे ही व्यक्ति जो इस तरह के क्रोध करते हैं, वो क्रोधी स्वभाव वाले हो जाते हैं और वो क्रोधी कहलाते ही कहलाते हैं। और यह गुण किसका होता है? घमंडी इंसान का, जो बेईमान होते हैं, जो इस तरह के अभिमानी कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं, उनका यह गुण होता है, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। तो निश्चित रूप से क्रोधी एक व्यक्तित्व है जो कि निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। तो आज का यह वीडियो बनाने में हमारा यह भी उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति को शालीन होना चाहिए और अगर क्रोध आता है तो क्रोध पानी पर लकीर के समान होनी चाहिए। क्रोध और क्रोधी, अगर क्रोध आ रहा है और उसका वह क्रोधी गुण बन गया, व्यक्ति क्रोधी हो गया, तो उससे नुकसान की संभावना, उसमें गलती करने की संभावना अधिक होती है। उससे से सामने भी नुकसान होता है, उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में क्रोध के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी, अपने हमने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में न जाने कितना बोला जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ बोलने की हम कोशिश नहीं करेंगे। हम 1-2 उदाहरण देंगे कि क्रोध भगवान राम को भी आया था। भगवान राम जटायु संवाद जब होता है तो जटायु का अंतिम सांस चल रहा था। जटायु ने कहा कि हम जा रहे हैं स्वर्ग में और राजा दशरथ थे, हम बताएंगे कि माता सीता का अपहरण हो गया है और रावण ने कर लिया है अपहरण। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, अगर मैं रघुकुल का में जन्म लिया हूं तो मैं रावण को ही भेजूंगा और वही जाके बताएगा हमारे पिता से कि उसने क्या अपराध किया है। यह भी क्रोध है, इसमें कितना सकारात्मक भाव निहित है। और एक क्रोध रावण का भी है कि तीनों लोक में हमसे बड़ा बलशाली कोई है नहीं, हमको कोई नहीं दबा सकता है। तो यह भी एक क्रोध है। तो क्रोध तो सबको आता ही आता है। इसी तरह से शिशुपाल ने 100 बार क्रोध किया, 100 बार गलती की, अंततः कृष्ण ने उसका वध किया। तो क्रोध किसका गुण है, किसका नहीं, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं, तो यह भाव है, यह उत्तेजनापूर्ण और उग्र भाव है। ठीक है, रहना भी चाहिए, लेकिन किस तरह से रहना चाहिए? पानी पर लकीर के समान, पत्थर पर लकीर के समान नहीं। ठीक है, और सुधार की प्रवृत्ति इसमें अधिक रहनी चाहिए, नुकसान की प्रवृत्ति नहीं। हमने बड़े संक्षेप में आपके सामने यह वीडियो रखा, आपको जरूर पसंद आएगा और हमारे इस वीडियो को और अन्य वीडियो को भी पूरा देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। हम बहुत मेहनत करके अपनी जानकारी आपके सामने रखते हैं। तो आज का वीडियो ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।